तत्व मिलेगा उसके लिए हमारे यहाँ 3 चीज़ें प्रमुख बताई गई हैं जी। सत, जी। तप, जी। दया जी। और दान। ये 4 विशिष्ट गुण जिस मानव में रहेंगे जी। उसे वो परम सत्ता तक पहुंचने में उसकी सहायता करते हैं। भगवती हमारी लक्ष्मी तत्व ही नहीं, अच्छा। भगवती हमारी मूल तत्व है। ये माँ है जो हमारी भगवती, जिसे हम विंध्यवासिनी नाम से शास्त्रों पुराणों में जाना जाता है, यह महाशक्ति है। और महाशक्ति के 3 प्रमुख रूप महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। तो यह ब्रह्मांड 3 गुणों से बना है। यह ब्रह्मांड 3 गुणों से बना है। जब आप मॉडर्न साइंस पढ़ने जाएंगे तो वहाँ 3 शब्द आता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जी जी जी। और जब आप अध्यात्म के क्षेत्र में आएंगे इसीलिए भगवती का एक नाम है त्रिगुणात्मिका। त्रिगुणात्मिका का अर्थ क्या हुआ? तीनों गुणों की जो अधिष्ठात्री देवी हो उसे हम त्रिगुणात्मिका कहते हैं। पूरा भारतवर्ष इसी 5 पूजा पद्धतियों में बटा हुआ है। प्रथम को हम कहते हैं शाक्त, दूसरे को कहते हैं शैव, तीसरे को कहते हैं वैष्णव, चौथे को कहते हैं गणपत और 5वें को कहते हैं शौच। जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में शिव को बताया जाएगा। विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में विष्णु को बताया जाएगा। जब गणेश अंक पढ़ेंगे तो उसमें गणपत को सर्वोच्च ब्रह्म बताया जाएगा। तो हमारे यहाँ का पहला पुरुष जो था उसका क्या नाम था? इस ब्रह्मांड के पहले पुरुष को हम लोग क्या कहते हैं? आदम। नहीं, आदम हव्वा ये है इस्लाम धर्म में और क्रिश्चियन में। मूल सहारा देने वाले हैं। जी जी जी। सूक्ष्म सहारा जी जिसे कहते हैं आध्यात्मिक सहारा। जी। वह सहारा तो यहाँ की जो अधिष्ठात्री देवी है भगवती जी। पराम्बिका, जी वही आपको देगी। जी जी जी। क्योंकि बुद्धि की जो स्वामिनी है जी। तो हम जिसकी उपासना करते हैं जी तो हमारे उपासना का मूल जो स्तोत्र है जी। उसे हम दुर्गा सप्तशती कहते हैं। जी जी। और दुर्गा सप्तशती में जी। भगवती का एक श्लोक है जी। कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। जी जी। तो बुद्धि की जो अधिष्ठात्री देवी है वो माँ भगवती विंध्यवासिनी है। अच्छा। मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ कि सहारा, जी। तो सहारा तो ये देने वाली है। जी जी। स्थूल सहारा आपको व्यक्तित्व के द्वारा मिलेगा, जी। लेकिन मूल सहारा तो तत्व के द्वारा में मिलेगा। जी जी। समझ रहे हैं हमारी और बात? तत्व कैसे मिलेगा गुरु जी? और तत्व मिलेगा उसके लिए हमारे यहाँ 3 चीज़ें प्रमुख बताई गई हैं। जी। सत, जी। तप, जी। दया जी। और दान। ये 4 विशिष्ट गुण जिस मानव में रहेंगे जी। उसे वो परम सत्ता तक पहुँचने में उसकी सहायता करते हैं। जैसे हम लोग सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहे हैं ना, जी। तो ऐसे ही भगवती के उस परम तत्व का दर्शन करने के लिए, उसके परम सत्ता को प्राप्त करने के लिए ये 4 स्तंभ अनिवार्य होते हैं। अच्छा। क्या सत, क्या? सत हो गया गुरु जी आपने बोला। तप, और दूसरा तप हो गया। तीसरा दया, तीसरा दया हो चौथा गया। दान। ये 4 प्रमुख स्तंभ हैं उस भगवती के चरण तक पहुँचने के लिए। जी। अब आपकी जिज्ञासा क्या है? मैं गुरु जी भगवती के जो आपने रूप बोला, मैं सुनता हूँ गुरु जी की लक्ष्मी जी का रूप भगवती को दर्शाया गया है। ये आपने खंड सत्य को जाना है। अच्छा। भगवती हमारी लक्ष्मी तत्व ही नहीं, अच्छा। भगवती हमारी मूल तत्व है। इधर से निकाला जाए। अच्छा। भगवती हमारी क्या है? मूल तत्व है। मूल तत्व है। और इसका- मूल तत्व का अर्थ होता है जिसमें महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती, ये तीनों शक्ति का जो मूल स्रोत हो जी। उसे हम शक्ति कहते हैं। अच्छा। तो ये माँ है जो हमारी जी। भगवती, जिसे हम विंध्यवासिनी नाम से शास्त्रों पुराणों में जाना जाता है, जी। यह महाशक्ति है।
जी। और महाशक्ति के 3 प्रमुख रूप, जी। महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। तो ये तीनों के मिश्रण है मेन। ये तीनों का मिश्रण मूल मत है। कह के आप उसके और थोड़ा सा उसको तात्विक दृष्टि से कहेंगे तो यह ब्रह्मांड 3 गुणों से बना है। यह ब्रह्मांड 3 गुणों से बना है। जब आप मॉडर्न साइंस पढ़ने जाएंगे तो वहाँ 3 शब्द आता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जी जी जी। और जब आप अध्यात्म के क्षेत्र में आएंगे तो उसे कहते हैं सत, रज और तम। इसीलिए भगवती का एक नाम है त्रिगुणात्मिका। जी। भगवती का एक नाम क्या है? त्रिगुणात्मक। त्रिगुणात्मिका का अर्थ क्या हुआ? तीनों गुणों की जो अधिष्ठात्री देवी हो जी। उसे हम त्रिगुणात्मिका कहते हैं। तो ये माँ हमारी जो है ये क्या है? त्रिगुणात्मिका, परम वैभव संपन्न जी। महालक्ष्मी इसका एक इकाई है। अच्छा यह परम सत्ता है अच्छा। जिसे हम आद्या भी कहते हैं। आद्या का अर्थ क्या हुआ? आदि शक्ति। आद्या का अर्थ सिर्फ आदि शक्ति कहने से आपके उसका द्योतक क्या है? जिसका आदि, मध्य और अंत कोई न जान सके, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। जब कुछ नहीं था तब किसकी सत्ता थी? जब कुछ नहीं था तब किसकी सत्ता तब किसकी सत्ता थी? तो जब कुछ नहीं था तो जिसकी सत्ता थी, जिसे वेदांत में ब्रह्म कहते हैं, उसे 7 मत के अनुसार महाशक्ति कहते हैं। हमारी बात समझ रहे हैं ना? जी जी जी। हमारे यहाँ 5 प्रकार के मत हैं। पूरा भारतवर्ष इसी 5 पूजा पद्धतियों में बटा हुआ है। अच्छा। प्रथम को हम कहते हैं शाक्त, दूसरे को कहते हैं शैव, तीसरे को कहते हैं वैष्णव, चौथे को कहते हैं गणपत्य और 5वें को कहते हैं शौर्य। जी। शौर्य मतलब सूर्य। अच्छा। तो पंचदेव पूजा पद्धति हमारे सनातन परंपरा का एक विशिष्ट अंग है। जी जी। तो आप जिसको अपना इष्ट बना लेंगे, केंद्र में आप उसको रखेंगे। जी जी जी। जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे जी तो ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में शिव को बताया जाएगा। जी जी। अच्छा। विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो विष्णु। ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में विष्णु को बताया जाएगा। जब गणेश अंक पढ़ेंगे तो उसमें गणपति को सर्वोच्च ब्रह्म बताया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि 5 अलग हैं। जी जैसे हमारा हाथ है ना, जी ये 5 उंगलियां निकली हुई ना, जी इन 5 का स्रोत क्या है? ये हथेली। जी। इन 5 उंगलियों का स्रोत क्या है? हथेली। ये हथेली। तो ब्रह्म एक ही है, उसके स्वरूप भिन्न है। जी जी। ब्रह्म एक ही होता है, वह अलग नहीं है। लेकिन गुरुजी कथा तो ये आती है इस मंदिर की कि सुनते हैं कि माता शिव जी का जब माता की शव को लेके जा रहे थे तो कोई अंग यहाँ नहीं, अपूर्ण ज्ञान बड़ा विषाक्त होता है। अपूर्ण ज्ञान बड़ा विषाक्त होता है। तो आपके ज्ञान में अपूर्णता है। अच्छा। अब उसको दृष्टांत के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। जी तो भगवान शिव ने माता सती को, जब वो यज्ञ कुंड में भस्मीभूत हुई, जी उसके बाद उन्होंने अपने कंधे पे उनको उठाया और भ्रमण करने लगे। जी उसके बाद भगवान विष्णु ने जी अपने चक्र, सुदर्शन चक्र के माध्यम से माँ पार्वती के अंगों को धीरे धीरे काटना शुरू किया। जी वो अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ 51 शक्तिपीठ बने। जी। ये घटना कब प्रारंभ हुई? जब सृष्टि का निर्माण हो गया तब। जी। ये घटना कब प्रारंभ हुई? निर्माण के बाद। निर्माण के बाद। जी निर्माण करने वाली वह जो शक्ति थी, जी अभी हमने आपसे एक शब्द पहले ही कहा कि जब कुछ नहीं था तब वह महाशक्ति थी। उसी ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। जी 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 तो दक्ष के रूप में, जो माँ सती के पिता के रूप में थे, जी ये तो जब सृष्टि प्रारंभ हुई तब न इन लोगों का जन्म हुआ। जी जी जी। तो हमारे यहाँ का पहला पुरुष जो था उसका क्या नाम था? इस ब्रह्मांड के पहले पुरुष को हम लोग क्या कहते हैं? आदम। नहीं, वो तो आदम बोलते आदम। हैं। ये आदम हवा ये है इस्लाम धर्म में और क्रिश्चियन में। जी जी। हमारे यहाँ के प्रथम पुरुष को मनु कहते हैं। मनु। जी जी। हमारे यहाँ के प्रथम पुरुष को क्या कहते हैं? मनु मनु। मनु। जी तो अब मनु को जिसने उत्पन्न किया, जी
कोई सत्ता थी जिसने उनको उत्पन्न किया। जी 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 वह जो सत्ता थी जी जिसने मानवीय जगत को उत्पन्न किया, जी 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 जिसने मानव जगत को जन्म दिया, वह महामानवी जो थी वो माँ भगवती विंध्यवासिनी थी, आदि शक्ति। तो ये तब से प्रकट है यहाँ पे। आदि शक्ति जी ये घटना है जी कब, जब सृष्टि प्रारंभ हुआ। जी। प्रथम मनवंतर के सतयुग की घटना है ये। और युग प्रारंभ कब हुआ, जब माँ ने मानवीय सृष्टि को उत्पन्न किया। तो दक्ष तो मानव के रूप में न जन्म हुआ जी, था जी, उनका। जी 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 मनु का जन्म, मनु से ही हम लोग मानव कहलाते हैं। जी 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 मनु की संतान होने के कारण हम लोग मानव कहलाते मानव कहलाते हैं। हैं। तो अब आपका यह भ्रम पहले दूर हो जाना चाहिए कि यह सती के बाद यह स्थान बना, ऐसी बात नहीं है। सती का जब इस जगत में कोई कथानक नहीं था, दक्ष के बाद में सती उत्पन्न हुई उनकी पुत्री के रूप में। जी 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 तो वह जो सती थी जी वह भगवती की अंशभूता थी।